आज फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगी जो कि एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हर तरह से ख्याल रखती है, उसको हर तरह की मुसीबत से बचाने का प्रयास करती है, वैसे ही ये जो दवाई के बारे में, इस औषधि के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, ये भी आपका हर तरह से ख्याल रखेगी, आपकी हर समस्या को सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है हरड़, या उसको हरितकी भी कहा जाता है। और हरड़ को होम्योपैथी में हरड़ से कौन सी मेडिसिन बनती है, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। हरड़ को फ्रेंड आप हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने का तरीका हर सीज़न में अलग अलग होता है। इसको आप पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एक काढ़े की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एक होम्योपैथी वे में भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको हरड़ के बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी और कैसे आप होम्योपैथिक वे में इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हरड़ है फ्रेंड्स, वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आयुर्वेदा में इसको बहुत ही ज़्यादा, इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर तरह की मेडिसिन बनाने में। मोस्टली काफ़ी कॉम्बिनेशंस जो मेडिसिन के होते हैं उसमें हरड़ का यूज़ किया जाता है। तो हरड़ जो है, इसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो कसैला होता है, लेकिन ये ब्लड में जाकर आपके ब्लड को एल्कलाइन कर देता है, जिससे कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो हरड़ को आप पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इसको 1 से 2 ग्राम, या 2 से, छोटे बच्चों में 1 से 2 ग्राम और बड़ों में एटलीस्ट आप 5 ग्राम तक इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है फ्रेंड, वो मैं आपको बताऊंगी कि हरड़ है, ये आपने शायद सुना होगा कि पहले जब भी गेस्ट किसी के घर जाते थे तो लोग खाने के बाद अक्सर हरड़ को दिया करते थे, ताकि जो भी आप खाया पिया है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और मोस्टली जितने भी चूरन वगैरह होते हैं, जो हाजमे के लिए पाउडर्स होते हैं, उसमें हरड़ का यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हरड़ है वो एक डाइजेशन टॉनिक की तरह, डाइजेस्टिव टॉनिक की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ आपकी एपिटाइट को ठीक करता है, बल्कि खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। और ये खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो गैस का गोला जिन लोगों में बनता है, या गर्गलिंग और रम्बलिंग साउंड जिनके एब्डोमेन में हमेशा आती रहती है, और जिनका पेट हमेशा गुड़गुड़ करता रहता है गैस की वजह से, या जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, तो कभी लूज मोशन रहते हो, और पेट हमेशा भारी भारी रहता हो, खाने में बिल्कुल भी खाने का दिल ना करता हो, तो उन लोगों के लिए जो हरड़ है वो रामबाण की तरह काम करती है। क्योंकि यह गैस का जो फ्लो है, उसकी जो टेंडेंसी है उसको नीचे की तरफ धकेलती है, जिससे कि इजीली गैस रिलीज हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल भी नहीं होने देती। तो जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम बार बार होती है, या जॉन्डिस बार बार होता है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, खाना पचने में जिनको प्रॉब्लम होती हो, उनके लिए जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर इसके स्किन बेनिफिट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो स्किन के लिए भी जो हरड़ है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों के फेस में अक्सर पिंपल्स होते हैं, या झाइयाँ होती हैं, या उनके पिंपल्स के स्पॉट अगर किसी के फेस पे रह गए हैं, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, या बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हों, या सनबर्न हो, सनबर्न की वजह से जिनके फेस पे दाग धब्बे पड़े हों, उन लोगों के लिए भी जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, आपकी स्किन में से, आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को दूर करती है, और स्किन में एक तरह का ओज या एक तरह की चमक लेकर आती है। तो हरड़ के नित्य सेवन से आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। अगर बालों की बात की जाए, तो बालों के लिए भी जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। किसी भी तरह की डैंड्रफ हो, स्किन में, बालों में हेयर डाई लगाने की वजह से एलर्जी हो जाती है, या बाल अगर असमय सफ़ेद हो रहे हों, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों, तो उन लोगों के लिए भी हरड़ जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि ये बालों में से रूसी को दूर भगाती है, और बालों को घना, सुंदर और चमकदार बनाने में हेल्प करती है। आइज़ की बात करें तो हरड़ आई साइट को इंक्रीज करने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। अगर किसी को ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से लगातार आंखों से पानी बहता हो, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो आप हरड़ को एज अ मेडिसिन भी ले सकते हैं,
और इसका काढ़ा बनाकर या इसको पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छान कर उसको आप आँखों को वॉश भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगती है और जो आँखों में जाले की प्रॉब्लम हो या आँखों में ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हार्ट के लिए तो फ्रेंड्स जो हरड़ है वो रामबाण की तरह काम करती है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर करने में अगर किसी का भी बीपी कंट्रोल ना हो रहा हो या उनका बैड कोलेस्ट्रॉल या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है हरड़ के सेवन से। क्योंकि जो हरड़ है ये किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी होती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करने लगती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। तो जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो नसों में, उन सभी को खोलने में हरड़ जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो तला भुना, पैकेट बंद, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनकी वजह से उनमें अक्सर डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट में अक्सर दर्द होता रहता है या मोटापे का शिकार हो रहे हैं आजकल के बच्चे। तो उन सभी बच्चों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जिनका रूटीन ऐसा हो कि उन्हें बाहर का खाना ज़्यादा खाना पड़ता हो, तो उन लोगों के लिए भी जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अगर आप हर खाने के बाद इसका चूरन जो है वो पाउडर के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, या जो जिन लोगों को सॉल्ट की वजह से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो हरड़ है वो एक माँ की तरह आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। तो अभी तक जैसे मैंने बताया उसी तरह से गले के इन्फेक्शन में भी, जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गले में इन्फेक्शन हो जाता हो, टॉन्सिल्स में सोजिश आ जाती हो, गले में हमेशा दर्द रहता हो, बहुत जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता हो, तो उन लोगों के लिए भी हरड़ बहुत ही अच्छा काम करती है। चाहे तो आप इसका गागल, हरड़ पाउडर जो होता है उसको पानी में भिगो कर छान कर उसके आप गागल कर सकते हैं, या आप गले को सेक सकते हैं उससे, और या आप इसको औषधि के रूप में अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको खांसी जुकाम, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ बनती हो, हमेशा छाती से खड़खड़ की आवाज़ आती हो ड्यू टू कफ, तो ये कफ को पिघलाने का भी काम करती है। इवन ड्राई कफ में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दिमाग को तेज़ करने में भी हरड़ जो है वो बहुत ही अच्छा योगदान देती है। जिन लोगों को जल्दी याद नहीं होता है या जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, जितना मर्जी पढ़ ले उनको याद नहीं होता है, उनके लिए भी हरड़ जो है वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है या जिन लोगों की याददाश्त जो है धीरे धीरे कम हो रही है, बुजुर्गों में स्पेशली, उन लोगों के लिए भी जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। ये दिमाग की नसों को आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनको बल प्रदान करती है। तो आप देखेंगे कि अगर आप हरड़ का नित्य सेवन करते हैं तो आपकी याददाश्त और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने लगते हैं, और आपको स्ट्रेस, डिमेंशिया या अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक होते हो या आपको नींद प्रॉपर ना आती हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी हरड़ बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। साथ ही फ्रेंड्स ये यूरिन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को अक्सर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता हो या इनको बार बार, जिन लोगों को रात को बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो या शुगर की वजह से बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो, तो उन लोगों में भी जो हरड़ है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ही आपकी हेल्प कर सकती है। साथ ही जिन लोगों को फीवर की प्रॉब्लम रहती है, जिनको अक्सर लगता है कि 99 डिग्री या 100 तक उनको फीवर रहता है, शरीर हमेशा थका थका सा रहता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, शरीर टूटता है। कई लोग आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ना टूट रहा है, हमें लगता है अंदर तो बुखार है लेकिन जब चेक करते हैं तो फीवर होता नहीं है। तो उन लोगों में भी, जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम हुई हो कभी और टाइफाइड हुआ हो जिसकी वजह से उनका शरीर वीक हो गया हो, शरीर थका थका सा रहता हो, उन लोगों के लिए भी हरड़ जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। हमने देखा कि सर से लेकर पांव तक जो हरड़ है वो आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हरड़ है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करती है। अगर आपको अभी तक कोई भी तकलीफ नहीं है लेकिन आप सिर्फ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी ले सकते हैं। आप हरड़ को पूरा साल ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने का तरीका अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद डिफरेंट है। हर 2 महीने में आप इसको लेने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसको जनवरी फरवरी में लेते हैं तो आपको इसको पिपली के साथ लेना है, पिपली पाउडर के साथ ले सकते हैं। अगर आपने इसको मार्च अप्रैल में लेना है
तो आपने इसको लेना है शहद के साथ। अगर आप इसको मई जून में लेते हैं तो आपको गुड़ के साथ लेना है। अगर आप जुलाई अगस्त में लेते हैं तो सेंधा नमक के साथ लेना है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में लेते हैं तो आंवला के साथ यानी कि आंवला पाउडर के साथ इसको ले सकते हैं। और अगर आपने इसको नवंबर दिसंबर में लेना है तो आप इसको सौंठ पाउडर के साथ या अदरक के साथ ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मंथ्स यानी कि हर 2 मंथ्स में इसको लेने का तरीका अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या मौसम के अनुसार आप इसको जो जो चीज़ें मैंने बताई उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक में हरड़ से बनने वाली मेडिसिन के बारे में। तो जो फ्रेंड होम्योपैथिक में हरड़ से मेडिसिन बनती है उसका नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिनेलिया चेबुला को आपको मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है। जो इसमें मेन सिम्टम है फ्रेंड्स वो है इनअफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टॉयलेट लगता है उसको कि उसको स्टूल आ रहा है, लेकिन उसको बार बार जाना पड़ता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको जो पेट है उसका प्रॉपरली साफ़ नहीं हो रहा है। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में उसका जो स्टूल है वो पास होता है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज सलाइवेशन की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट जैसे ही बात करता है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। सोते समय उसका जो पिल्लो है वो गीला हो जाता है सलाइवेशन की वजह से। और इसके साथ ही पेशेंट को सलाइवेशन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये जो मेन सिम्टम है, और पेशेंट को हमेशा पेट में गर्गलिंग और रंबलिंग साउंड आती रहती है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो ये जो मेन सिम्टम है स्टमक के, और पेशेंट को इसके साथ ही जो टंग है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा कोटेड होती है और मुंह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल जो है वो इस मेडिसिन का मेन सिम्टम है। साथ ही जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम हो, डायरिया हो, डायसेंट्री हो, उन लोगों में भी टर्मिनेलिया चेबुला बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। जिन लोगों को चक्कर आने की प्रॉब्लम हो यानी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, उनमें भी टर्मिनेलिया चेबुला बहुत अच्छा काम करती है। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, स्पेशली राइट साइडेड, तो राइट साइडेड माइग्रेन में भी टर्मिनेलिया चेबुला के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। माइग्रेन में अगर पेशेंट को जो माइग्रेन अटैक होता है वो सन रेज में यानी सन में जाने से अगर बढ़ता है और कोल्ड एप्लीकेशन से, यानी अगर पेशेंट जो है वो ठंडे पानी से सिर धोता है तो उसको बहुत ही जल्दी माइग्रेन में आराम मिलता है। तो इन सभी सिम्टम में टर्मिनेलिया चेबुला जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ ही रूमेटिज्म में जो टर्मिनेलिया चेबुला है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली राइट हैंड में अगर पेन हो और जो पेन है वो बढ़ जाती हो सन रेज में जाने से और कोल्ड एप्लीकेशन से अगर आराम मिलता हो तो टर्मिनेलिया चेबुला के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। और इसके साथ ही सभी जो भी प्रॉब्लम्स हों उन सभी में पेशेंट को जो टंग है वो ब्राउन कोटेड होती है, स्पेशली टिप जो है पेशेंट की, और पेशेंट के मुंह से बहुत ही गंदी, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। तो इन सभी सिम्टम्स में टर्मिनेलिया चेबुला बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके साथ ही पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो और जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हो, अगर वो ज़्यादा हो तो उन सभी कंडीशंस में भी टर्मिनेलिया चेबुला जो है उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको पाउडर के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको इसको 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक का पाउडर जो है अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसा कि मैंने बताया, उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होम्योपैथिक वे में लेना चाहते हैं तो आपको मदर टिंचर जो है उसको लेके आना है और उसकी 5 से 10 बूंदें दिन में 3 बार आधा कप पानी में डालकर आप इसको खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने इसमें बताई वीडियो में वो सारी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। ये थी जानकारी हरड़ के बारे में या टर्मिनेलिया चेबुला के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।